तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज हम बैठे थे, गर्मियों की छुट्टियां हैं, अचानक से प्रोग्राम बना कि हम कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो श्रीमती जी को बोला कि तैयार हो जाइए, आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो श्रीमती जी तैयार हो गए। अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं आज माथा टेकने जय करने माता नैना देवी जी के। और शेयर करूंगी कैसा है माहौल, मौसम कैसा है। और आप सब भी देख लेना। देखो अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर जितना भी कोशिश हुआ मैं कैप्चर करूंगी, ठीक है। और सोचा कि चलो एक और धार्मिक सा व्लॉग बनाऊं, है ना। ज़्यादा तो देखो गाइज हम ऐसी जगह पर जाते हैं, है ना। कोई ऐसा वैसे ज़्यादा सैर सपाटे वाला व्लॉग तो है। अभी शाम के टाइम जा रहे हैं और थोड़ा मतलब 3-4 घंटे तक हम वापस आ जाएंगे, और क्या। 3-4 घंटे तक, 3-4 घंटे, 3-4 घंटे जाने में भी लगेंगे। जय करो आप भी। तो जय करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल काफी दूर थी और काफी जो पहाड़ी रास्ता था। बट हमने शुरू कर दी अपनी मंजिल। वैसे तो हम गाड़ी लेके जाने वाले थे, बट वाइफ ने बोला कि नहीं, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल टू व्हीलर पे हूँ। तो हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। माता श्री नैना देवी जी की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल के बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक शक्ति पीठ है माता सती जी के जहाँ पे नयन गिरे थे। जब माता सती जी का शरीर के अलग अलग भाग किए जा रहे थे, तो माता श्री सती जी के नयन वहां पे गिरे थे। ये नज़ारा हमारे एरिया को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो चलते चलते हम रास्ते के सफ़र में आने वाली सारी चीज़ों को आपको दिखाते जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो जितना ज़िंदगी आपको मिली है उस चीज़ को एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो, हमें एकदम से अचानक से बैठे-बैठे बुलावा आ गया। बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि माता रानी पता नहीं कब बुलाएँगे, कब बुलाएँगे। श्री माता नैना देवी जी हमारे कुलदेवी भी हैं। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम अपनी माँ के पास ही जा रहे हैं। सारे दुःख, तकलीफ, दर्द सब कुछ दूर हो जाता है। तो माता श्री नैना देवी जी का जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ पे माता श्री नैना देवी जी के नयन गिरे थे। और इसी वजह से ये पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध भी है। यहाँ स्पेशल लोग आते हैं। लोगों की नज़रें ठीक होती हैं यहाँ पे, तो लोग चांदी या सोने के नयन भी यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। तो एकदम से हमारे सामने कुछ ऐसा नज़ारा था। आसपास बिल्कुल नदी और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मज़े आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी छोड़ के हमने आज जो टू व्हीलर स्कूटी पे आने का सोचा, वो सबसे बढ़िया था। और सही बात बताऊँ, पूरे ट्रिप में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। पूरा ट्रिप बहुत शानदार था। माता रानी ने जैसे मौसम को एकदम से ठंडा कर दिया था। इवन शाम का टाइम था, वैसे तो गर्मियों के दिन है, शाम का टाइम था। तो यहाँ की एक तो खूबसूरती, यहाँ का जो वेदर था एकदम से टोटली चेंज हो गया। और भाई सही बात बताएं, पूरे रास्ते में एक बार भी पता नहीं चला कि हम कहीं जा रहे हैं। ये देखो सामने पहाड़ के ऊपर जो सबसे ऊंचा टिल्ला है, वहां पे हमारी बैठे हैं माता रानी। तो देखो जितने भी शक्तिपीठ है, ऑलमोस्ट सारे ही पहाड़ों के ऊपर है। देवी का वास ही पहाड़ों में है, इसी वजह से पहाड़ों वाली शेरों वाली माँ भी बोला जाता है माता रानी को। भाई बड़े ही दुर्लभ दर्शन होते हैं। देखो, जिंदगी में पता नहीं कब किसने चले जाना, बट यही चीजें आपके साथ जाएंगी, और तो कुछ खैर जाएगा नहीं। तो चलते चलते हम एक छोटे से टाउन में से एंटर कर रहे थे। तो एकदम से मेरी बेटी ने बोला कि पापा, मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कब माता रानी को देखूं। तो यार सही बात बताऊं, मन में बहुत खुशी हुई। देखो जिंदगी की भागदौड़ में तो सारे लोग अस्त व्यस्त रहते ही हैं, बट ऐसा टाइम जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हो, ये बहुत ही कम मिलता है। तो मैं तो आप सभी दोस्तों भाइयों को बोलता हूँ कि भाई, पैसा हर कोई कमाता है, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया करो जब भी आपको वीकेंड्स मिले, छुट्टियां मिले। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये
हमेशा याद रहती हैं। तो चलते-चलते अंधेरा हो चुका था रास्ते में और पहाड़ी इलाका अब शुरू होने वाला है यहाँ से। तो यहाँ तक हमने पहुँचना है, ये हमारी मंज़िल दिख रही है ऊपर आपको सबसे हाइट के ऊपर। तो चलते-चलते, चलते-चलते पता नहीं चला कि कैसे रास्ता कट गया और कैसे हम अपनी मंज़िल के और ज़्यादा नज़दीक जाते रहे। भाई यही है माता रानी का जो जब बुलावा आता है ना, तो वही कुछ नहीं पता चलता। हमारे यहाँ से तो लोग ना पैदल भी जाते हैं, देख इतना पहाड़ी रास्ता है, उसके ऊपर स्पेशली पैदल भी जाते हैं। तो रास्ते में एक जगह हम खड़े, मेरी वाइफ़ कहती कि थोड़ा-सा व्यू कैप्चर कर लेते हैं। कहती ऐसे लग रहा है जैसे हम ना किसी एरोप्लेन में हों, क्योंकि इतनी हाइट से सारी चीज़ें जो सारा शहर है, वो बिल्कुल छोटे-छोटे, छोटे-छोटे लाइट्स में बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा था। तो फिर यहाँ से हमने दोबारा कंटिन्यू की अपनी जर्नी और फिर कंटिन्यू करने के बाद तो कहीं नहीं रुके क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। हमें ये था कि कहीं मंदिर ना बंद हो जाए। बट ये था कि माता न ने बुलावा भेजा है, तो ऐसा नहीं है, माता रानी दर्शन ज़रूर देगी और वही हुआ। वहाँ पे हम टाइमली पहुँचे भी, दर्शन भी किए माता रानी के और साथ के साथ माता रानी का प्रसाद भी ग्रहण किया। बहुत ही अलौकिक दर्शन हुए वहाँ पे। देखो, वहाँ की प्रसिद्धि तो ये भी है कि जब सावन का महीना होता है या जब ये मानसून सीज़न स्टार्ट होता है, तो उन दिनों में ना वहाँ पे स्पेशली ज्योतें आती हैं। ज्योति स्वरूप में 9 देवियाँ माता रानी से मिलने आती हैं। एक्चुअल में ये 9 बहनें हैं जो ये ज्योति स्वरूप में आती हैं। तो वहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ है जिसके ऊपर वो माता रानी की ज्योतियाँ दिखाई भी देती हैं और इवन वहाँ पूरे पहाड़ के ऊपर पूरे एरिया में ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो आज भी कुछ वेदर वैसा ही था, जैसे-जैसे हम ऊपर बिल्कुल माता रानी के पास पहुँच रहे थे, ठंडी हवा, तेज़ हवा, ऐसे लग रहा था जैसे आज भी कुछ वैसा ही वेदर होने वाला है। बट ये तो भाग्य से ही होता है। हमें भी बड़ी आशा है कि माता रानी के किस तरह से हमें उस ज्योति स्वरूप के दर्शन होंगे। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते हम अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचते रहे। बेटी बड़ी एक्साइटेड थी, पापा कब पहुँचेंगे, पापा कब पहुँचेंगे? तो उसे तो ये था कि मैं माता रानी के दर्शन जल्दी से जल्दी करूँ। तो जैसे-जैसे हम पास पहुँचते रहे, देखो कितना अच्छा व्यू दिखना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे हम आसमान में सितारों के बीच में हैं कहीं बैठे हुए और पूरा रास्ता, पूरी जर्नी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हमारे लिए एक न्यू एडवेंचरस था। तो फाइनली हम पहुँच गए शिखर के ऊपर माता रानी के पास। तो यहाँ से फिर हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू की क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अब आगे पैदल ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 तरह के रास्ते हैं, रोपवे भी है बट रोपवे बंद हो जाता है इस टाइम पे। फिर हमने पैदल अपनी जर्नी शुरू करी। तो यहाँ पे माता रानी का भव्य दर्शन जागरण चल रहा था। तो चलते-चलते, चलते-चलते हम एक बाज़ार में से होते हुए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी हैं, तो चलते-चलते हम फिर एक बाज़ार में से होते हुए पहुँचे माता रानी के बिल्कुल जो मुख्य मेन मंदिर है वहाँ पे। देखो बड़ा ही ठंडा, बड़ा ही कूल वेदर था, बेटी बहुत एक्साइटेड थी, ये तो हाथ छुड़वा के भाग भी रही थी बीच-बीच में। कहती पापा मैं खुद ही चली जाऊँगी, बट छोटा बच्चा है तो साथ में हाथ पकड़ना पड़ता है। मैंने वाइफ को बोला कि आपको कैसा लग रहा है? तो कहती मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में आ गई हूँ। मैं अपनी माँ से ही मिलने जा रही हूँ। भाई सच भी है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और ऐसी जगह जहाँ आपका अपना जुड़ाव किसी के साथ जुड़ा हो, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है। तो देखो ये मेरी वाइफ की और मेरी बेटी कितना एक्साइटेड है और साथ के साथ कितने खुश भी हैं। ये तो ऐसे लग रहा है इनको कि बस हम जन्नत में आ गए हैं। एक्चुअल में ना हम बाहर घूमने-फिरने मंदिरों में जाते हैं ज़्यादातर, तो आज हम आए हैं माता रानी के पास, आपको भी दर्शन करवाएँगे जितना हो सके। तो फाइनली
हम पहुँच के माता रानी के मेन द्वार में, देखो कितना अद्भुत दृश्य है। बहुत शांति थी, असीम शांति। माता रानी के झंडे झूल रहे हैं, पहाड़ों वाली मेरी शक्ति देवी। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान जी अ, निकलते हैं यहाँ से, और साथ के साथ माता रानी जी के देखो कितना झंडे झूल रहे हैं, बिल्कुल ठंडा वेदर। ये सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ पे कहते हैं माता रानी की ज्योतियां आती हैं, माता की बहनें मिलने आती हैं। और ये जो हवन कुंड है, ये बहुत ही पुराना हवन कुंड है, और इसका आज तक कहते कभी भी इसमें अग्नि खत्म नहीं हुई। ये जो द्वार है, इसे बोला जाता है ज्योणा मोड़। एक थे डाकू जिसने यहाँ से छलांग लगा दी थी, और माता रानी ने उसे अपने दर्शन दिए थे। तो फाइनली दर्शन करने के बाद हम बैठ गए माता रानी के द्वार में, थोड़ी देर वहां पे अपनी हाजिरी लगाई, माता के दर्शन किए, और मन में असीमित शांति का अनुभव हुआ। तो दर्शन करने के बाद फिर घर वाले बोल रहे थे कि चलो माता का प्रसाद ले लेते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकल के भंडारे की तरफ चले गए। ये जो शक्तिपीठ है ना, इसकी यार क्या बताऊं, हम तो बोल ही नहीं सकते मुंह से कुछ। इतनी ज्यादा मान्यता है। ये जो पेड़ है और ये जो पूरा माता रानी का मंदिर है ना, यहाँ पे इतने अनोखे अनोखे चमत्कार हो चुके हैं। लोग देश दुनिया से दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पे स्पेशली आते हैं, सिर्फ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए। खैर, हम तो सिर्फ माँ के पास गए थे एक हाजिरी लगवाने, माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मन में ये था कि कब माता रानी बुलाएगी और हम वहां पे पहुंचेंगे। तो ये वो जो पीपल का पेड़ है, बहुत प्राचीन वृक्ष है, इतना विशाल का है। इस पूरे पेड़ के ऊपर कहते हैं ज्योतियां ही ज्योतियां हो जाती हैं जिस टाइम मौसम खराब होता है। ये जो पत्ते हैं, हम स्पेशली एक पत्ता अपने घर पे लेके आए कि चलो माता रानी का संग साथ में रहेगा। तो फाइनली दर्शन करने के बाद मुख्य द्वार से हम अपनी फाइनल हाजिरी लगाने के बाद भाई चले गए। बट माता रानी के साथ जुड़ाव कभी नहीं खत्म हो सकता। जा तो रहे थे घर वापसी की तरफ, पर मन वहीं पे था, माँ के चरणों में। और यार सही बात बताऊं, लगा भी रहे वहां पे, क्योंकि सच तो माँ ही है और कुछ नहीं है। तो जाते जाते रास्ते में एक छोटी सी टनल से होते हुए हम निकले अपने भंडारे वाले जो मेन द्वार था वहां की तरफ। तो जाते जाते भाई कुछ ऐसा नज़ारा था, और गुड़िया बोल रही थी, कहती पापा मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एक्साइटेड इतनी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ हम आ चुके हैं। तो फाइनली हमने भंडारा खाया, माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर हमने अपनी मंजिल को यहीं से दोबारा से शुरू किया। और देवी जी, बेटी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि माता रानी ने हमें इतनी जल्दी बुलाया, अपने दर्शन दिए। और उसी रास्ते से होते हुए, उसी मार्केट में से होते हुए हम वापस जा रहे थे। फिर बेटी ने आम पापड़ लिए, उसके बाद आइसक्रीम ली, कुछ टॉयज लिए, और बस यहीं से माँ को नमन करके हम दोबारा से अपनी उस जर्नी को, जिसे हमने शुरू किया था अपने घर से, हम कौन है कुछ करने वाले, माता रानी खुद ही करवाते हैं, दोबारा से स्टार्ट किया। और रात का घना अंधेरा था, फिर आते आते आप देख सकते हो पूरी, हमें ऑलमोस्ट 10:30 11 हो चुके थे। तो आते आते हम पहुंच गए अपने शहर में। पर ये जो पूरा ट्रिप था ना यार, ये बिल्कुल अचानक बना। इसमें सही बात बताऊं, ना कोई प्लानिंग थी ना कुछ था, एकदम बैठे बैठे प्लान बना कि कहीं जाके आते हैं।
और ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। तो जब हम घर से निकले ना, सही बात बताऊँ, उसी टाइम बस डिसाइड हुआ कि हाँ, माता रानी के जा रहे हैं, बस। उसके बाद कुछ नहीं, ना वाइफ ने पूछा ना मैंने कुछ बोला। बेटी एक्साइटेड थी कि हम कहाँ रहे हैं, एक्चुअल में उसे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस ये बोल रहा था कि कहीं बेटा हम जा रहे हैं मत्था टेकने। तो फाइनली अपने घर वाली सोसाइटी वाली जगह पे हम पहुंच गए हैं। और ये हमारी एक्चुअली सोसाइटी में अभी तक रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। फाइनली अपने घर वापसी करके ऐसा लगा जैसे सारी थकावट ही उतर गई। और ये हमारे छोटे बेला पैब्लो हमारा इंतजार करते हुए